पैसा किसको नहीं कमाना आजकल, बिकॉज इट डज बाय हैप्पीनेस। जेई में अच्छी रैंक लाने के लिए हम पूरा 2 साल घिसते हैं, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाके हम फिगर आउट करते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है आखिर। तो ये भाई ऑफकोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर हम इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं। अब ये इतनी मेहनत हम एट द एंड एक अच्छी जॉब लगने के लिए ही करते हैं, पर क्या सिर्फ मेहनत करने से अच्छी जॉब इंजीनियरिंग कॉलेज की भाषा में गए तो प्लेसमेंट लग जाती है, या फिर कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं? Watch the full video to find it out. 3 स्टूडेंट्स को 4 करोड़ के ऑफर आए। 3.5 CR that I'm talking about gets broken down into so many components. CGP student receives the highest package of 2.4 crore per annum. 1 करोड़ का ऑफर। 4 करोड़ रुपए, समझ रहे हो बात? पैसा ही पैसा हो गया। Hi everyone, I am Riya Kansal. I am a final year student at VNIT नागपुर। तो अभी कॉलेज जाते ही मेरा प्लेसमेंट सीजन चालू होने वाला है, and I'm quite nervous about it. You know, when I was in first, second और third year, तो हर साल during the placement season, we used to hear कि इस सीनियर का इतने का पैकेज लगा, इतना हाईएस्ट पैकेज गया है, and that would serve as a motivation for us. But now those seniors would be our batch. We will be the graduating batch next year. Final year में तो बस ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि जल्दी से प्लेसमेंट लग जाए, and then I would want to make the most out of my final year. But it's not at all easy as it looks. Like in my third year, when my internship season was going on, that phase was quite challenging क्योंकि आपके अगल बगल इतना कंपटीशन चल रहा होता है, सब लोग को बस जैसे तैसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए होती है। उस फेज में जेलसी, इनसिक्योरिटीज आना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि पता है हिट सबसे ज्यादा तब होने लगता है जब आपके दोस्त लोग की भी इंटर्नशिप लगना चालू हो जाती है, ऑल्सो उस दोस्त की भी जिससे आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। या सो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व सम रैंडमनेस इन दिस प्रोसेस, like random shortlisting, random selections. You are going to have self doubt कि मेरा resume तो उससे better था, फिर भी वो shortlist कैसे हो गया? Also भाई CG plays quite an important role, क्योंकि most of the companies का resume shortlisting के लिए सबसे पहला criteria ही CG होता है। So make sure to maintain a CG of at least 7. अब एक अच्छे IIT में जाने के लिए आपको पहले JEE Mains, उसके बाद JEE Advanced क्लियर करना होता है, एंड इन्हें क्लियर करने के लिए आपको अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से करें? तो फिजिक्स वाला आपके लिए लेके आया है लास्ट 6 years JEE Mains PYQ प्लस लास्ट 47 years, यस यू हर्ड इट राइट, लास्ट 47 years JEE Advanced PYQ की बुक, और वो भी तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यानी द बुक विल कंटेन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 124 शिफ्ट ऑफ JEE Mains प्लस लास्ट 47 years के सारे JEE Advanced के क्वेश्चंस, सारे एक ही बुक में। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल द क्वेश्चंस आर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड। ऑल्सो इसमें हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस है। तो अगर तुमने ये तीनों बुक शिद्दत से सॉल्व कर ली तो तुम्हें एक अच्छी IIT NIT में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा कूपन कोड RIA150 यूज कर लेना फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो गो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जल्दी से बाय कर लो ये बुक्स, क्योंकि इट वुड बी रियली वर्थ इट, एंड देन एंजॉय करना लाइफ अपने ड्रीम कॉलेज में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यू नो, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप सीजन आई फेल्ट लाइक द मोस्ट अनलकी गर्ल, क्योंकि माई CGPA was 6.97. I mean that 0.03 difference, and I couldn't apply to most of the companies because of it. तब लिटरली फील हुआ कि अपनी ब्रांच को लेके थोड़ा और एफर्ट्स डालने थे, पर साला इंटरेस्ट आए तब ना, वो इक्वेशंस को रटना, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम्स को याद रखना, वो प्रोफेसर्स के लेक्चर सर्वाइव करना was way too boring. कुछ कंपनीज के I cleared the coding round, but then फिर इंटरव्यू राउंड में I got rejected. But then you know you expect this question would be asked in interview, but in real interview में तो कुछ और ही पूछ लिया जाता है। Like I still remember I was giving interview for this company, and starting में तो they asked me to introduce myself, and then they asked me about my YouTube channel because I mentioned it in my resume, and then literally the whole interview revolved around my YouTube channel only. So yeah, that was new for me. So last 2 months से I was at home. We were having the summer break after our third year got over. Some of my friends were doing internship, and I was just having FOMO at the starting. But then I thought नहीं यार, I have to start working on my skills more. It's okay अगर इंटर्नशिप नहीं लगी तो I tried my best. जितना हाथ पैर मारना था मार लिया, but now it's time कि दूसरों की लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा है कि मैं खुद पे काम करूँ, and these 2 months would be the best for that. And now in just a few days my final year is going to start. यार सच बताओ तो कॉलेज जाने का एकदम मन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर से वही भसड़ स्टार्ट होगी, वही रैट रेस में घुसना होगा, हर तरफ बस कंपटीशन चल रहा होगा, हर टाइम बस माइंड में यही चल रहा होगा कि मैं शॉर्टलिस्ट होंगी या नहीं। बट देन आई हैव नो ऑप्शन, क्योंकि लाइफ ऑलवेज डोंट गो इन द वे यू वांट इट टू बी। आई जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन गिविंग एवरी टेस्ट ऑफ एनी कंपनी एंड डोंट थिंक मच अबाउट द रिजल्ट। यू नो, बनी वाज सो ट्रू व्हेन ही सेड 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी,
30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। दत्त ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूं। मैं उड़ना चाहता हूं ना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता।